जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस। भगवान के सेवकों ने कहा कि परमात्मा का नाम चाहे भाव से लो, भाव से लो, क्रोध से लो, डर से लो, जैसे भी नाम लो, परमात्मा का नाम कल्याण कर ही देता है। भगवान का नाम कई लोग इशारों में गाते हैं, वो राम थे, वो राम हैं। कई बार हम लोग छोटे थे तो पढ़ाया जाता था, जब हम लोग को संस्कृत पढ़ाया जाता था तो पर्यायवाचक शब्द को याद करने के लिए हम लोग को यहाँ एक वचन, बहुवचन, द्विवचन स्मरण करने के लिए पढ़ाया। राम घर जाता है, तो राम घर जाता है एक बालक के लिए संबोधन है, लेकिन वो राम शब्द ही परमात्मा का नाम। संबोधन तो बालक का है, लेकिन श्रवण परमात्मा होती है कि उसने मुझे पुकारा। परमात्मा का नाम कोई कैसे भी गाए, नाम तो प्रभावशाली है ही है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे नदी का जल बह रहा हो, अब उस जल में आप प्रेम से, कई लोग स्नान करने जाते हैं तो सारे कुल देवता को प्रणाम करते हैं। जैसे हमारे भंडारी जी हैं, स्नान करने जाते हैं तो अपने गांव के एक एक देवताओं के नाम लेते हैं, पूरी चौहद्दी का ये नाम गाते हैं। तो जल फिर भी इनको गीला करता है क्योंकि उसका धर्म है। अब कई लोग ऐसे कपड़े निकाले हर हर गंगे का के ऐसे कूद पड़े, उनको भी स्नान कराता है क्योंकि जल का धर्म है गीला करना। उसी प्रकार अग्नि है, कहीं अग्नि देवता जल रहे हो, कोई प्रेम से स्पर्श करेगा तो भी जलाएंगे क्योंकि उनका धर्म ही दाह है, कर्म करना। अब कोई गाली दे, अगिया बहुत तेज चल रहा है, जैसे हम लोग अभी ठंडी बहुत ज्यादा थी, जब हाथ सेकते थे तो सेकत सेकत हाथों भी जल जाता होगा। तो अग्नि का तो धर्म है जलाना, उसी प्रकार परमात्मा का कर्म है। जीव उनको जैसे भी पुकारे, परमात्मा उनकी पुकार श्रवण कर ही लेते हैं। क्योंकि एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, न ही भगवान अंधे हैं और न ही भगवान बहरे हैं, बस उनको दिखाई थोड़ी देर से लगती है और सुनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि परमात्मा उसी की आवाज सुनते हैं जिसकी पुकार में करुणा होती है। बिना करुणा के द्वारा परमात्मा कभी सुनते नहीं। असरगर आह में हो तो पत्थर पिघल जाते हैं, लेकिन असर को आह में लाना कोई मजाक नहीं, घनश्याम को पाना कोई मजाक नहीं। यम के दूत यमराज जी के पास गए और यमराज जी से यम के दूतों ने कहा, महाराज पहले समय फिक्स कर दो कि हम किसके घर जाएं। क्यों? क्योंकि हमको मार नहीं खाने है। क्या हुआ? यम के दूतों ने सारी बात बताई। तब यमराज जी ने कहा कि सुनो, हम 12 भागवत हैं जो परमात्मा के नाम की प्रचार करते हैं। स्वयंभू नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्व्यास किंबयम्। ये 12 भागवत के नाम है महाराज जी। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो जीव सुबह सो करके उठने के बाद इस मंगल नाम का पाठ करें, उस जीव का जीवन परम ही मंगल होता है। और किसी अच्छे यात्रा पर जाइए, इस मंत्र को 11 बार गुनगुनाते जाएंगे तो यात्रा कभी असफल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे 12 भागवत है। स्वयंभू नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्व्यास किंबयम्। और सबसे अंतिम में यमराज जी कहते हैं कि मैं हूं। और सही है बात, अंतिम में मुझे मिलतो है। 12 भागवत है। यम के दूतों ने कहा कि महाराज यमनगरी कौन आता है? तो जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेतस स्मृति तच्चरणारविंदम्, कृष्णाय नो नमति यदक्षर एकदापि,
जिसकी जिभिया एक बार भी परमात्मा का नाम न गाती हो, जिसका मन भगवान के लिए एक बार भी तड़पता न हो, जिसका सर भगवान के चरणों में कभी झुकता न हो, ऐसा जब जीव मरता है तो वह जीव ही नरक का गामी होता है। इसलिए नरक से बचना है तो जीव को परमात्मा का नाम सदैव स्मरण करते रहना चाहिए कि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि परमात्मा का नाम सभी पापात्माओं को भव से पार कर सकता है। नाम रूपी नौका पर चढ़ना है तो गुरु रूपी पतवार को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे जीवन की नैया, नाव भाई कैसे चलती है? नाव बिना पतवार के सहारे से नहीं चल सकती है। अच्छा, दूसरी बात महाराज जी, कुशल नाविक वही है जो ज्वार भाटा में भी अपने यात्री को उस पार पहुंचा है। कई बार नदी में जब तेज बहाव होती है तो बड़ी बड़ी नावें बह जाती हैं, उसमें कुशल नाविक की बड़ी योग्यता होती है। अब नाविक कुशल हो, नाव में छिद्र हो तो कुशल नाविक भी नाव को बचा नहीं सकता। नाव में छिद्र ना हो, तेज बहाव चल रहा हो, कुशल नाविक हो तो अपनी विवेक लगा करके नाव को उस छोर पे लगा ही देगा। इसलिए नाव क्या है? नाव ही आपका कर्म है। अब कर्म रूपी नाव में बैठ तो हम गए हैं, लेकिन ये छिद्र क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईश्वर, द्वेष, डाह, अगर ये छिद्र होंगे तो व्यक्ति कितना भी देखने में सुंदर क्यों ना हो, वह अपनी नैया को डुबा ही देता है। अगर नाव कर्म रूपी नाव में बैठे हैं और उस नाव के हम नाविक हैं और परमात्मा के नाम रूपी अगर हम पतवार को लेकर के चल रहे हैं, नाव की पतवार ऐसी चलती है लेकिन हमारी आपकी नाव की पतवार ऐसे चलती है। अगर हम ऐसे जपते हुए समेत हमेशा जा रहे हैं तो हमारी आपकी नाव एक न एक दिन परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर ही जाती है। इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा कि परमात्मा के नाम के प्रति सदैव व्यक्ति को अपनी रत ही रहना चाहिए। आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते कि हे बेटा परीक्षित, जैसे अनंत पाप करने वाला अजामिल भी परमात्मा के नाम की महिमा को जान करके अपनी परम गति को प्राप्त कर गया, अगर उसी प्रकार संसार का यह जीव परमात्मा का नाम गावे, यह जीव भी एक न एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर ही लेगा। सुखदेव जी महाराज भैया परीक्षित जी महाराज जी को अन्य कथाओं को श्रवण कराते हुए व्रतासुर के मंगल उद्धार की कथा को करते हैं। जिन व्रतासुर की उत्पत्ति त्वष्टा नामक ऋषि के यज्ञ से द्वारा हुई, इसीलिए बंधुओं यज्ञ में आचार्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अगर यज्ञ का आचार्य गलत है तो यज्ञ उचित फल को कभी दे नहीं सकता है। क्या देगा? अनुचित ही फल को देगा। और यज्ञ में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? बोले आचार्य के द्वारा संकल्प की ही भूमिका की होती है। वेद मंत्र पाठ करने वाला ब्राह्मण जैसे भी वेद मंत्र का पाठ कर दे, वो अक्षत के जगह फूल चढ़ा दे, फूल के जगह चंदन चढ़ा दे, चंदन के जगह अबीर गुलाल चढ़ा दे, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेंगे। कब स्वीकार करेंगे? जब उसका संकल्प ठीक है। इसलिए नीति कहती है यज्ञों में संकल्प की बड़ी विशेष महिमा है। और जब देवताओं ने विश्वरूप का वध कर दिया है तो विश्वरूप के पिता श्री त्वष्टा जी ने ऐसा संकल्प किया कि मैं यज्ञ करूंगा और इस यज्ञ से मैं ऐसे पुत्र को उत्पन्न करूंगा जो पुत्र इंद्र का वध कर देगा, लेकिन संकल्प में ही त्रुटि हुई।
और संकल्प में त्रुटि होने के कारण इनका फल भी उल्टा होगा। क्योंकि मंत्रहीन स्वर तो वर्ण तो मिथ्या प्रयुक्ते तमर्थमाह। मंत्र में जब उतार चढ़ाव की जब भिन्नता होती है तो मंत्र हमको बाप वज्र की तरह हो जाता है। और तोष्टा जी ने जब संकल्प किया, इनका संकल्प करने का ऐसा भाव था कि इस यज्ञ कुंड से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का वध कर दे। लेकिन महाराज जी केवल अनुबंध गलत होने के कारण उस श्लोक का ऐसा अर्थ हो गया कि इस यज्ञ कुंड से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिसका वध देवराज इंद्र कर दे। और एक मंत्र की गलत होने के कारण उस यज्ञ कुंड से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिस पुत्र का नाम है वृतासुर। और जिसके भय के आगे देवता भी थर्रा जाता था। तब इंद्र भगवान शिव के पास गए हैं और भगवान शिव ने वृतासुर की वध करने के लिए महर्षि दधीच जी का चयन किया। तो देवता गए हैं और दधीच जी से वंदना करते हैं। तो महर्षि दधीच ऋषि ने अपने शरीर को दान किया। कपिला गाय पधारी है, इनके शरीर के मांस चमड़ियों को नोचती है, सब चाटते चाटते खत्म कर दी। दधीच ऋषि जी के रीढ़ की हड्डी से 3 धनुष बनाए, सारंग, पिनाक और गांडीव। ये इनकी हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से 3 धनुष बनाए। जो सीने का जो हड्डी है, इसी हड्डी से वज्र बनाया गया और वज्र बना करके भगवान नारायण का मंगल स्तवन किया गया। और महाराज जी एक और बड़ी बात है कि शनि सिंगणापुर में शनि जी काले हैं। शनि का वास्तविक रूप कैसा है? बोले शनि देवता का वास्तविक रूप नीला है। और महाराज जी जो व्यक्ति जलता है वो नीला हो जाता है। तो शनि को किसने जलाई? शनि लंगड़े क्यों हो गए? शनि को लंगड़े और शनि को जलाई है महर्षि दधीच ऋषि के पुत्र जिनका नाम है पिपललाद। क्योंकि एक बार देवर्षि नारद जी कहीं जा रहे थे दधीच ऋषि की मृत्यु के बाद। तो दधीच ऋषि की जब मृत्यु भई, जब उन्होंने अपने शरीर को दान किया तो उनकी पत्नी 6 महीने की गर्भ धारण की थी। उनकी पत्नी अपने योग बल से अपने गर्भ को निकाल करके और पीपल का जो खूह होता है ना, उसी खूह में उस गर्भ को रख दिया और अपने भी पति के साथ सती को प्राप्त कर गए। समय बीता, कालांतर में एक दिना की बात है कि देवर्षि नारद जी उसी मार्ग से जा रहे थे। तो तभी देवर्षि नारद जी महाराज जी अचानक नीचे गिर गए। और जैसे नीचे गिरे तो नारद जी घबरा गए, बोले हमको किसने खींच लिया? चारों तरफ कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा था। तो नारद जी ने कहा कि कौन है? अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। 5 साल का बालक था। नारद जी ने बच्चे को बुलाया, बोला बेटा तेरा नाम क्या है? बोले हम लुप्त व्यक्ति, हमको हमारा नाम नहीं पता है। बेटा तेरे माता का नाम क्या है? बोले हमने कभी माँ को देखा नहीं। बेटा तेरे पिता का नाम क्या है? बोले हमने अपने पिता को भी नहीं देखा। बेटा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? तो पीपल के वृक्ष ने कहा कि इसका जन्म मेरे ही गर्भ में हुआ है। तू खाता क्या है? तो पीपल के गोद को ही मैं खा के रहता हूँ। जो पीपल का फर होता है ना, मैं उसी को खा के रहता हूँ। तो नारद जी ने कहा तेरा नाम नहीं? उसने कहा नहीं मेरा नाम नहीं है। तो नारद जी ने कहा मैं तेरा नाम रखता हूँ पिपललाद। आज से तेरा नाम पिपललाद है। ललाट को जब पढ़ा है तो नारद जी ने कहा अरे तू तो परम तपस्वी महर्षि दधीच जी का बालक है। उसने कहा मेरे पिता का नाम दधीच ऋषि है? बोले हाँ। उसने कहा महाराज मैं अपनी माता और पिता को कभी देखा नहीं, किसके दोस्त से? तो उन्होंने हाथ देखा और हाथ देकर के बोले बेटा जब तेरा जन्म होने वाला था तो जिस समय तू अपनी माँ के गर्भ में आया उसी समय शनि की दशा तुम पे हावी हो गई।
और शनि की दशा गड़बड़ होने के कारण जन्म से पहले तूने अपने माँ बाप को खो दिया। उसने कहा 1 मिनट रुकिए, अभी हम आते हैं। और शनि देवता को पकड़ करके पीटने लगा। इतना पीटा कि शनि की पौंगा टूट गई, सो लंगड़े हो गए। लंगड़ा शनि भागने लगा, सो क्रोध की आंखों से ज्वाला निकली और शनि देवता सामने नहीं जले, शनि का पूरा पीठ जलने लगा। शनि परेशान हो गए, चिल्लाने लगे, रोने लगे। भगवान सूर्य को आना पड़ा। नारद जी पुनः वंदना लगे हैं करने, शिवजी प्रकट हैं। पिपललाद ने कहा जब आप लोग इतनी वंदना कर रहे हो तो इसको हम जलाएंगे तो नहीं, लेकिन इससे एक वचन लीजिए। शनि ने कहा महाराज आप जो कहो वही हम कहें, पहले हमारी प्राण छोड़ दो। शनि को तो ये लोगों ने तो पीटा, एक पिपललाद ने और एक हनुमान जी ने, बाकी कोई नहीं पीट पाया। शनि ने कहा आप जो कहोगे हम कर देंगे। तो पिपललाद ने कहा यह मुझे वचन दो कि जीव के जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में शनि का कितना भी बड़ा प्रभाव क्यों ना हो, बच्चे की कभी हानि नहीं हो। शनि ने कहा महाराज हम एकदम आपको वचन देते हैं, लेकिन ये हमारा कैसे जलन दूर होगा। तो शनि से पिपललाद जी ने एक और बात कही, जहां हम तुमको तुझे हम प्राणदान करते हैं, लेकिन आज के बाद जो कोई तुझे तेल चढ़ाएगा तो तुझे शांति होगी, लेकिन सुख मुझे मिलेगा। और जिस समय तेरे ऊपर कोई तेल चढ़ाएगा उस समय उस तेल को तुम नहीं स्वीकार करोगे, उस समय उस तेल को हम स्वीकार करेंगे। इसलिए एक नियम आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, कभी शनि देवता के ऊपर तेल चढ़ाना हो तो शनि का नाम तो गाइए ही गाइए, लेकिन साथ में अगर पिपललाद का नाम स्वीकार कर लेंगे तो शनि आपके ही दास हो जाएंगे। दधीच ऋषि के द्वारा बनाई हुई वज्र को लेकर के जब देवराज इंद्र सम्रांगण में जब पहुंचे हैं, और जैसे पहुंचे इंद्र के हाथ में देख करके वज्र, ये वृतासुर समझ गया, क्यों? क्योंकि यज्ञ के द्वारा वह प्रकट हुआ है, और यज्ञ के द्वारा प्रकट होने के कारण उसे भगवान नाम की महिमा बड़ी ही प्यारी है। इसलिए वृतासुर भगवान के चरणों को प्रणाम करता है और बड़ी प्यारी स्तुति करता है। अहम हरे तब